हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रजेश शर्मा MSL में। दोस्तों, आज हम इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे एक्सरसाइज 7.4। 7.4 को सीखने के लिए हमें एक मेथड सीखना होगा और उस मेथड के अंदर 6 फॉर्मूले हैं, 6 आइडेंटिटीज। बस एक्सरसाइज फिनिश। तो आइए सीखते हैं। जब भी कभी फंक्शन इस फॉर्म में हो 1/ax² + bx + c, या फिर इस फॉर्म में हो 1/√ax² + bx + c, इन दो फॉर्म्स को पहचान लीजिए बेटे। तो जब भी कभी फंक्शन आपका इस तरीके से लिखा हुआ हो तो हमें कुछ स्टेप लेने होते हैं और उन स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप होता है कंप्लीट होल स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप है होल स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाना है अभी सीखेंगे। और फिर जो सेकंड स्टेप होता है वो है यूज एन एप्रोप्रिएट फॉर्मूला फ्रॉम। 6 फार्मूले में आज आपको बताऊंगा, वो 6 फार्मूले हैं बस, और ये एक्सरसाइज फिनिश। तो जिनमें सबसे पहला फार्मूला है, अगर आपके इंटीग्रेशन में ये सिचुएशन आ जाए, (1/x² - a²), तो इसका फॉर्मूला होगा 1/2a log x - a/x + a + c। होल स्क्वायर बनाने के बाद ये सिचुएशन अगर बनती है तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे इस पे। आगे देखिए सेकंड आइडेंटिटी। अगर सिचुएशन ये वाली आ जाए, ऐसा बनता है, तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/2a log a + x अपॉन a - x + c। ये कंडीशन है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए 1/√, या अंडररूट मतलब पहले, (1/a² + x²। आपने देखा एक कंडीशन बनी x² - a², एक बनी a² - x², एक बन गया a² + x²। तो इसका फार्मूला लगाएंगे हम 1/a tan 1 (x/a + c। ये 3 आइडेंटिटीज हैं जो बिना रूट वाली हैं। अगर ये कंडीशन होती है तो यही तीनों चीजें रूट में भी आ सकती हैं, लाइक 1/√x² - a² dx। अगर ऐसा आता है तो फार्मूला सीधा ही लगेगा log x + (√x² - a² + c। अगर ये कंडीशन आ जाए a² - x², तो फॉर्मूला लगेगा
साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसके बाद ये सिचुएशन भी आ सकती है, प्लस में 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो आपने देखा कि कंप्लीटिंग होल स्क्वायर के बाद हमारे पास में जस्ट ये 6 फार्मूले याद करने हैं हमें, और ये मेथड आराम से हो जाएगा और ये पूरी एक्सरसाइज इसी से होगी। आइए अब कुछ सवाल करते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखो बेटा एक्सरसाइज 7.4, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर बाय एक्स रेज 6 प्लस 1। ये है, देखो ये जो x क्यूब है, x की पावर 6 है, इसको हम लिख सकते हैं x क्यूब का होल स्क्वायर। यहां तो होल स्क्वायर बन ही रहा है आसानी से, ऐसे। अब ये जो x क्यूब है इसको लेट कर लो बेटे t, एक्स क्यूब को टी लेट कर लिया। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर और टी का डिफरेंशिएशन होगा dt बाई डी एक्स। तो dx इधर आएगा तो ये बनेगा dt। अब आप देख रहे हैं कि जो इतनी चीज है 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू बन गया dt। ये हो गया t का स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस 1। नाउ वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, द सिंपल डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज 1 बाय t स्क्वायर प्लस 1। सो सिंपली वी कैन इंटीग्रेट इजीली दिस फंक्शन एज tan इनवर्स t प्लस c। अब t की जो वैल्यू है दैट इज एक्स क्यूब, तो ये हमारे पास में इसको करने का टेक्निक था। आपने देखा फॉर्मूला लगा और इस तरीके से हमने इसको किया। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। देखो बेटा रूल यही है सबसे पहले कि भाई होल स्क्वायर बनाओ, बना देते हैं यहां भी। अब आप देख रहे हैं कि ये जो 4x स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। तो लेट कर लो, 2x इज इक्वल टू टी। 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2, t का डिफरेंशिएशन होगा dt बाई डी एक्स। अब इस dx की मल्टीप्लाई यहां होगी, तो यह आ जाएगा dt अपॉन 2। यह आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर और यह हो गया dt बाई 2।
अब बेटे ध्यान दो, अभी जो 6 फार्मूले लिखे थे हमने उनमें से एक बन गया ये 1/a² प्लस x²। यहाँ a की जगह है 1 और x की जगह है t। तो फॉर्मूला है log x यानी t प्लस √ 1 प्लस t² प्लस c। तो ये हो गया 1/2 log t की जगह 2x √ 1 प्लस 4x² प्लस c। ये कंडीशन है बेटे, बन गया फार्मूला। अगला देखिए थर्ड, वन अपॉन √ 2 - x² प्लस 1। अब एक चीज को दिमाग में रखिए कि होल स्क्वायर ऑलरेडी यहां पे बना हुआ है। हमारा तो पहला स्टेप है कंप्लीट होल स्क्वायर, बट हियर ऑलरेडी होल स्क्वायर इज गिवन टू अस। सो व्हेनेवर द होल स्क्वायर इज ऑलरेडी गिवन टू अस, देन देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग। फर्स्ट वी शुड लेट द बेस ऑफ द होल स्क्वायर, let 2 - x is equal to t, and this is the rule of the integration that whatever you let you have to differentiate। तो इसको डिफरेंशिएशन अगर करें तो 2 का डिफरेंशिएशन होगा 0, -x का डिफरेंशिएशन होगा -1 और t का डिफरेंशिएशन होता है dt/dx, लाइक दिस। dx is equal to -dt। अब देखिए ये जो dx है इसकी जगह आएगा -dt। तो माइनस तो कांस्टेंट है, आ गया बाहर, यहां बचेगा dt। t² प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन √ में x² प्लस a²। तो यहां आता है ये x प्लस √ x² प्लस 1 प्लस c। t की वैल्यू है 2 - x और ये हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। अब एक लॉग की प्रॉपर्टी है, आपको पता है कि अगर मल्टीप्लाई में कुछ है लॉग के साथ तो वो पावर में चला जाता है। तो उसको ध्यान में रखकर ये जो -1 है ये इसके पावर में आ जाएगा ऐसे। n log m होता है log m रेज n। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो डिफरेंशिएशन का मेरा वीडियो देख करके वहां से आप लॉग के सारे प्रॉपर्टीज सीख सकते हैं आसानी से। अब देखते हैं यहां पे पावर -1 है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 - x प्लस √ 2 - x होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, लाइक दिस। तो बेटा इन सवालों को अच्छे से एक बार देखिए, समझिए। देखो बेटा इसको देखते हैं। ट्वेंटी 25x² को लिखा जा सकता है 5x का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का जो बेस है 5x, इसको लेट कर लो t। 5x का डिफरेंशिएशन होगा 5, t का dt/dx। dx यहां आ जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी dt/5। ये 5 अपॉन में आ गया।
एक्चुअली क्या होता है कि लेट करने के बाद पूरा फंक्शन जो है वो नए वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, यानी टी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो वही चीज़ ध्यान में रखकर यहाँ लेट किया, तो आप देखो क्या बनेगा, 1/9 माइनस टी स्क्वायर, dx की जगह आएगा dt बाई 5, तो ये हो जाएगा 1/5। फिर से समझिए, dx की जगह पे मैंने रख दिया dt अपॉन 5, dt बाई 5, तो जो 5 है वो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ये बन गया फार्मूला बेटे, 1/√a² माइनस x²। तो इसका फार्मूला है साइन इनवर्स x अपॉन a। तो ध्यान दीजिए 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर, तो a कितना हो गया 3, तो हमारे पास ये आ गया 1/5 साइन इनवर्स ऑफ t, t की वैल्यू है 5x बाय 3 प्लस c। ये गेम है। अब आगे देखते हैं फिफ्थ है 3x अपॉन 1 + 2x की 4, ये है, ये गेम है, ध्यान से समझ लो। अभी आप सोच रहे हैं कि भाई इतनी देर से सर होल स्क्वायर बना रहे हैं, यहाँ होल स्क्वायर बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है। कोई डिफिकल्टी नहीं है, जबरदस्ती बना दो। कैसे करेंगे देखिए, 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसको हम लिख देंगे √2x² का होल स्क्वायर। लो जी, बन गया होल स्क्वायर। तो √2x² का होल स्क्वायर मैंने इसको लिख दिया। अब वही रूल है हमारा, होल स्क्वायर का जो भी बेस होता है इसको लेट कर लो, √2x² इज इक्वल टू t। नाउ √2 इज अ कांस्टेंट and the differentiation would be done with respect to x for x² only। तो x² का डिफरेंशियल होगा 2x, तो ये बन जाएगा टोटल 2 √2x इज इक्वल टू dt बाई dx। अच्छा, dx की मल्टीप्लाई यहां करें तो ये बनेगा x इंटू dx इज इक्वल टू dt बाई 2 √2। अब ध्यान दीजिएगा, इसको देखो जरा, x इंटू डी एक्स, ये भी है x इंटू डी एक्स, तो x इंटू डी एक्स की वैल्यू है dt अपॉन 2 √2, dt अपॉन 2 √2। तो 3x इंटू डी एक्स की जगह आ गया dt अपॉन 2 √2, तो ये नीचे आ गया, और ये आ गया 1 + t²। अब ध्यान दीजिएगा, फिर वही बात, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², तो tan इनवर्स t का होगा 1/1 + t²। तो ये आ गया हमारे पास में tan इनवर्स t प्लस c। √2x² प्लस c। नेक्स्ट देखो 6, ये है गेम। x की पावर 6 है, यहां पे कंडीशन वही है, होल स्क्वायर बनाना है। तो क्या करेंगे,
इसको लिख देंगे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर dx। हमेशा की तरह होल स्क्वायर का जो भी बेस है उसको टी लेट कर लेंगे, कर लो। लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंसिएशन होगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, यानी 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां डी एक्स है, यहां भी है, यहां 3 नहीं है, कोई बात नहीं, 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 से डिवाइड कर दो, तो ये 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स ये बन गया डी टी, 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये बन गया फार्मूला 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो बेटे कैसे लगेगा ये, 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, वन प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। तो आपने देखा कि 6 आइडेंटिटीज जो हैं इनको याद करना है अच्छे से, बाकी एक्सरसाइज में कोई खास नहीं है, इजी है, आइडेंटिफाई करते ही फंक्शन को आसानी से कर सकते हैं। आइए 7 देखते हैं। x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां हम इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे ये गेम है। 2 पार्ट्स हो गए 1 और 2। पार्ट 1 में हम लेट कर ले अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रूट को टी। अच्छा, यहां लेट करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा फार्मूला बन रहा है, आप देख रहे हैं 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सीधा ही फार्मूला है, यहां लेट कर लो इसमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा टी स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, 1 का 0, इसका होगा 2t और फिर dt बाई डी एक्स, 2 से 2 कट गया, dx की मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टी डी टी। अब देखिए ध्यान से, ये जो x इंटू डी एक्स है ये हो गया t इंटू डी टी, इसको लेट किया है t, t से t कट गया, यहां लेट नहीं किया, ये सिचुएशन है। अब बेटे साफ दिख रहा है कि जो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t होगा। वैसे 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, लेकिन यार रिस्पेक्ट t का है तो 1 का इंटीग्रेशन होगा t। और यहां फॉर्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका सीधा सीधा सा फार्मूला है लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अभी t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में रख दो, यहां रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो आपने देखा आसानी से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 8, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स रेज 6 प्लस ए रेज 6 dx। अब समझना, होल स्क्वायर बनाना है
तो सबसे पहला स्टेप तो यही होगा, ये जो x की 6 है इसको लिख सकते हैं x क्यूब का होल स्क्वायर, और a की पावर 6 को लिख सकते हैं a क्यूब का होल स्क्वायर dx. Right now we don't have any problem with a cube as it is a constant, and x cube whole square can be solved easily. We have a trick. First we should use substitution. First we should let x cube is equal to t, as we let always the base of the whole square. तो अभी यहां पर लेट करेंगे हम x क्यूब इज इक्वल टू टी. अभी जो x क्यूब है इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. अब यहां पर 3 नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये मिलकर बनेगा डी टी. टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब स्क्वायर. अब ये बन गया फार्मूला 1/√, में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो देखिए, तो इसका फार्मूला है लॉग टी यानी x प्लस √ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी ए क्यूब का स्क्वायर. वन बाय 3 लॉग टी की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस √ एक्स क्यूब का स्क्वायर होगा x की 6, ए क्यूब का स्क्वायर होगा ए की 6 प्लस सी. तो आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं. एक बार अच्छे से देखिए और समझिए. अब 9 देखते हैं एक बार. sec स्क्वायर एक्स अपॉन √1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 4. ऑलरेडी 10 का स्क्वायर है तो tan x को लेट कर लेते हैं t. tan x का स्क्वायर होगा sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स मिलकर बन गया डी टी अपॉन √ टी स्क्वायर प्लस 4. बन गया फार्मूला 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो फॉर्मूला है 1/a. अच्छा, क्योंकि ये 4 है, 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर, तो a तो यहाँ पे 2 होगा, तो 1/2 tan इनवर्स ऑफ t अपॉन 2 प्लस c 1/2 t की वैल्यू है tan x बाय 2 प्लस सी. तो आज की क्लास के अंदर हमने सिंपल शुरू के 9 क्वेश्चंस किए हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड हैं. होल स्क्वायर कंप्लीट करने वाले जो सवाल हैं वो 10 से स्टार्ट होंगे. सो डोंट वरी गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, नॉर्मली लोग ट्यूशन वगैरह नहीं ले पा रहे हैं बच्चे, तो मैं कंप्लीट सॉल्यूशन डाल रहा हूँ. इसीलिए ऐसा नहीं कर रहा कि कोई मेथड डालूं 2-4 सवाल कराऊं, ऐसा नहीं. कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ NCERT आई विल अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल. तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. जय श्री कृष्ण.